हाय एवरीवन, आई एम दी श्रीजल एंड गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में, जो कि क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि मलेरिया होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ मलेरिया। So malaria is a mosquito borne infectious disease caused by plasmodium parasite. गाइस, जो मलेरिया जो डिजीज़ है वो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। मलेरिया एक डेंजरस डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होती है। देन गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज होता है। तो उसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मोस्ट डेंजरस होता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस यही होता है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टाइप प्लाज्मोडियम का सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। थर्ड इज प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम ओवेल। सो गाइज, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो इन सब के नेम। सो ट्रिक है वेरी फैट मॉस्किटोज ऑफन। तो वी से वाइवेक्स, एफ से फैल्सीपेरम, एम से मलेरिया एंड ओ से ओवेल। देन गाइज, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर ऑफ मलेरिया। सो वेक्टर है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। गाइस, फीमेल मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करती है बिकॉज उसको एग फॉर्मेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए मलेरिया कॉज करती है। आप ट्रिक याद कर सकते हो, एंटी एनोफिलस अटैक्स। सो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। अब हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या होता है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मलेरिया है। सो जो मेन सिम्टम होता है वो होता है हाई फीवर, चिल्स एंड शिवरिंग, स्वेटिंग, हेडेक, वीकनेस, वॉमिटिंग, बॉडी पेन। सो गाइज, इतनी सारी चीज़ें होता है, मतलब कि पेशेंट को बार बार फीवर आता है विथ कभी मतलब कि उसको बहुत ठंडी भी लगेगी, फिर मतलब कंटिन्यू फीवर आता है और उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है। स्वेटिंग और वीकनेस होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट हैज़ टू होस्ट्स। जो मलेरिया पैरासाइट होती है उसके टू होस्ट होते हैं। फर्स्ट होस्ट इज़ ह्यूमन, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और सेकेंड जो होस्ट होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ही होता है, जो डेफिनेटिव होस्ट होता है। लाइफ साइकिल जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स 1 मॉस्किटो बाइट। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स इनटू ह्यूमन ब्लड। तो गाइस, सबसे पहले जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है। जब वो बाइट करता है तो वो एक स्पोरोजॉइट, जो कि एक टॉक्सिक है, उसको वो ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। मॉस्किटो बाइट के टाइम पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है। सेकेंड स्टेप है लीवर स्टेज। पैरासाइट लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। वो जब हमारी बॉडी में, जो ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करता है, फिर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है लीवर में। थर्ड स्टेप जो है वो आरबीसी स्टेज है। पैरासाइट आरबीसी इन्फेक्ट करते हैं एंड बर्स्ट देम, उसको बर्स्ट कर देता है। जो रिजल्ट आता है फीवर अटैक्स अकर। जो हमें चिल्स फीवर होता है वो इसी की वजह से होता है। फोर्थ स्टेप है गैमेटोसाइट फॉर्मेशन। सम पैरासाइट गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं। फिफ्थ स्टेप है मॉस्किटो इन्फेक्शन। मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड शक करता है। स्टेप 6 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजेशन होती है। स्टेप 7 है स्पोरोजॉइट्स फॉर्मेशन। स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं। साइकिल रिपीट होता है, फिर से साइकिल रिपीट होने लगता है। आरबीसी टूटने की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिससे फीवर आता है।
अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। मेथड क्या क्या होता है, ब्लड सीमियर टेस्ट एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मलेरिया से। प्रिवेंशन मेथड है यूज़ मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी होती है उसको यूज़ करो। यूज़ रिपेलेंट्स, अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर, वियर फुल स्लीव्स क्लोथ एंड मेंटेन क्लीनेस। मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकना ही बेस्ट प्रिवेंशन है, इसलिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ करो। अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसे मत रहने दो, उसे भी हटाओ, क्योंकि वहीं जो मच्छर है वो ज़्यादा रहते हैं। आप ये ट्रिक भी देख लो कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। NRCS, N मीन्स नेट्स, R मीन्स रिपेलेंट, C मीन्स क्लीनेस एंड S मीन्स स्टैग्नेंट वाटर अवॉइड। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया मेडिसिन। क्लोरोक्वीन एंड आर्टीमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT। नोट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कैन बिकम ड्रग रेजिस्टेंट। ऐसा हो सकता है गाइस कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कैन बिकम ड्रग रेजिस्टेंट। इम्पॉर्टेंट जो NCERT पॉइंट्स है वो देख लो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज वेक्टर एंड प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट्स लिवर्स एंड RBC। फीवर अकर्स ड्यू टू RBC रप्चर। हमें फीवर्स क्यों आता है, क्योंकि जो RBC ब्रेक डाउन हो जाता है, रप्चर हो जाता है। फैल्सीपेरम मलेरिया इज़ मोस्ट डेंजरस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है व्हाट कॉजेज मलेरिया। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया। थर्ड इज व्हाई डज फीवर अकर इन मलेरिया। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।